स्वर्गीय राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम धामी। बोले, उत्तराखंड के निर्माण में सुशीला बलूनी का अहम योगदान हमेशा याद रखेगा प्रदेश। चार महीने बढ़ा यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश। 27 मई को खत्म होने वाला था कमेटी का कार्यकाल। चार धाम यात्रा में बारिश और बर्फबारी का जोर। श्रद्धालुओं में बढ़ा उत्साह। 16 दिन में 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। ऋषिकेश में बीच सड़क पर पर्यटकों और स्थानीय युवाओं के बीच नोकझोंक। शराब के नशे में धुत थे पर्यटक। मौके से पुलिस नदारद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने काशीपुर क्षेत्र में विकास के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के साथ ही जनपद स्तर पर अधिकारियों के साथ भी बैठक की, जिसमें आमजनों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया। इस दौरान उन्होंने और भी कई मुद्दों पर चर्चा की। उधम सिंह नगर के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत 35 करोड़ 48 लाख 38 हजार विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। ये जनता के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी खुशखबरी है कि विकास के काम समर्पित किए गए। हमारी जिसमें स्वयं सहायता समूह अधिकारियों और कर्मियों की कार्य क्षमता और दक्ष अभिवृद्धि के लिए 2023-24 के अंदर 242 करोड़ की धनराशि केंद्र ने स्वीकृत की है। 29 विषय जो हैं हमारे, वो हम हैंडओवर करेंगे पंचायत को। पंचायतों को मजबूत करेंगे। हमारे गांव मजबूत होंगे, पंचायतें मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। उधम सिंह नगर के खटीमा में ठेला स्वामियों ने प्रशासन के खिलाफ जुलूस निकाला और अपनी शिकायत लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। दरअसल सड़कों के किनारे लगे ठेलों की वजह से यातायात में काफी परेशानी होती है, जिसके चलते पुलिस ने कई ठेले वालों पर चालानी कार्रवाई की। वहीं कुछ ठेले भी सीज किए। ठेला व्यवसायियों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया और 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की। एसडीएम ने ठेला चालकों को ठेला लगाने के लिए अनुमति दे दी है, जब तक नगरपालिका उन्हें वेटिंग जोन की व्यवस्था करके नहीं देगी। इस दौरान पर्यावरण का खास ध्यान रखने को कहा है। चालान काटे गए, प्लस उनका सामान फेंका गया। अब इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है और इनके ऊपर डंडे भी बरसाए गए। अब ये कच्चा काम करते हैं, फल का काम करते हैं, जैसे तैसे अपना परिवार चलाते हैं, अपना पेट भरते हैं। उसके बावजूद ये सबसे बढ़िया बात ये है कि ये लोग मेहनत करके कमा के खा रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। अगर ये इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, ये चोरी डकैती कर रहे हैं, तब भी प्रशासन द्वारा सताए जाएंगे। हम मेहनत करके भी प्रशासन द्वारा सताए जा रहे हैं, तो ये चीज गलत। मेरे पास आके बात करते हैं। उनका शिकायत ये है कि अतिक्रमण के नाम पर उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। क्योंकि नगर पालिका से सिलसिले में बात करें और नगर पालिका ने कहा कि अभी उनकी वेंडिंग जोन डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि जब तक वेंडिंग जोन डिसाइड नहीं होगी उनकी रोजी रोटी का इनके ऊपर संकट आ जाएगा। लिहाजा जब तक हमारी वेंडिंग जोन नहीं बनता तो इनको टेम्परेरी तौर पर एक व्यवस्था के तहत हम इनको ठेले लगाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि किसी भी तरह से रोड जाम की स्थिति पैदा हो, साफ सफाई की व्यवस्थाएं रखेंगे और पॉलीथीन का बिल्कुल उपयोग। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार ने क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव निवासी एक युवक पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। आरोपी के खिलाफ उचित दंड की मांग को लेकर अपना पक्ष रखा है। इस प्रकरण पर अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारे देश का चौथा स्तंभ है, जिसे साफ सुथरा और निष्पक्ष होना चाहिए और क्षेत्र में पनप रहे फर्जी पत्रकारों का विरोध भी होना चाहिए। उन्होंने ब्लैकमेलिंग के आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को सही ठहराते हुए कहा कि आरोपी पर उचित और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये चौथा स्तंभ है हमारा देश का, तो इसे मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। इसमें जो
फर्जी पत्रकार है, इनका विरोध होना चाहिए और जो खबर दिखाएं तो बिल्कुल सही दिखानी चाहिए, सटीक दिखानी चाहिए। मेरा पक्ष तो यही है, अगर ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो सही दर्ज हुआ होगा, इसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हम भी इसके पक्ष में हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ साफ सुथरा पत्रकारों का सही रहना चाहिए और जिसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हो रहा है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उचित उसे दंड मिलना। विवादों से घिरी फिल्म द केरला स्टोरी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पिछले वीकेंड 33 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कई कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेताओं के साथ फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस फिल्म में उस सच्चाई को दिखाया गया है जिसके जरिए बिना किसी हथियारों के देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने फिल्म का विरोध करने वालों को आतंकवाद का समर्थक बताया। देश के कुछ बीजेपी शासित राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम धामी ने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से फिल्म देखने की अपील की। केरला स्टोरी सभी को देखना चाहिए और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। ये देखकर कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से मैं कहूँ कि बिना किसी हथियारों के एक बड़ा जिहाद, आतंकवाद जो पूरे भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इसके आने वाले जो परिणाम हैं, हमारे जो ऐसे आने वाले नौनिहाल नई पीढ़ी है, उन सबको जागरूक होकर सभी को बताना चाहिए, जागरूक होकर इससे सभी को बचाने का भी काम करना चाहिए और सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए और लोग इससे बचें और कहीं न कहीं इस आतंकवाद से मुक्त हों। ये सच्चाई है और जो लोग इस सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते, इसका अर्थ है कि वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार और आईटीडीए से जुड़े अधिकारी संयुक्त प्रयास से सीएम हेल्पलाइन 1905 को नए तरीके से असेंबल कर रहे थे और आज 3 सेवाओं के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही सीएम धामी ने बताया कि सभी विभागों की रिपोर्ट इस पोर्टल पर आ जाएगी। इतना ही नहीं, संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष और सचिव इसकी समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही महीने में एक बार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सीएम हेल्पलाइन 1905 की खुद समीक्षा करेंगे। सरकार का मंत्र है सरलीकरण, समाधान और निराकरण। आज चूंकि पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और हमारे विभाग भी और आईटीडीए डिपार्टमेंट भी 1905 जो कि सीएम हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन को नए तरीके से उसका असेंबल कर रहे थे और आज उसका 3 सेवाओं के साथ आज काम शुरू हो गया है और इस काम के शुरू होने से सभी विभागों की जो रिपोर्ट है उस पोर्टल पर आ जाएगी। जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं और सचिव हैं वो लगातार इसकी समीक्षा करेंगे, उसके समाधान के लिए काम करेंगे और प्रत्येक महीने के एक दिवस मैं भी अंत में उसकी समीक्षा करूंगा और इससे निश्चित रूप से आम जनता को, सामान्य जनता को जो उनकी परेशानियां हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा और सभी को सहायता मिलेगी। इसके लिए हम लोगों ने ये प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं से एक बार फिर सावधानी बरतने की अपील की है। केदारनाथ धाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर जहां प्रशासन की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है, तो वहीं श्रद्धालुओं से मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील भी की जा रही है। केदारनाथ धाम में रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि केदार घाटी में लगातार कपाट खुलने के बाद से मौसम बदल रहा है, जिसमें बारिश और बर्फबारी होने के चलते जिला प्रशासन के सामने यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। मैं शुरू से एक बात ये कह रहा हूं कि हमारे लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो सभी लोगों को, आने वाले श्रद्धालुओं को, आस्थावान लोगों को, भक्तगणों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसलिए सभी से हमने अनुरोध किया है। चूँकि मौसम लगातार बदल रहा है और बर्फबारी भी हो रही है, तो इसलिए यात्रा में आने से पहले या यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। अगर मौसम ठीक न है तो थोड़ा यात्रा रुक कर करें।
भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनावों से किनारा करते हुए कहा कि बीजेपी में उनके साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले बीएसपी के चौधरी राजेंद्र सिंह से उनका साथ बेहद पुराना रहा है। किसानों और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकारों से उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। साथ ही भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठन के लिए भी उसकी सक्रियता भविष्य में बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी शर्त और वादे के अलावा बिना पद प्रतिष्ठा और लालच के बीजेपी में सदस्यता ग्रहण की है। चौधरी राजेंद्र सिंह का मेरा इकट्ठा छात्र है। उनका बीजेपी में जाने को मन था, पता नहीं क्या बात थी, पार्टी से बीएसपी पार्टी से कोई मन उग गया था उनका, क्या बात थी। मैं तो किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए एक जगह परेशानी हो रही थी। अब कोई भी काम अगर हो, किसानों का हो या किसी भी चीज का हो, उसमें थोड़ी परेशानी होती जब एक तालमेल हो, चाहे पार्टी का हो, जैसा सत्ता पक्ष की पार्टी है बीजेपी पार्टी। तो इसी वजह से मैंने पार्टी चौधरी राजेंद्र सिंह के साथ में ज्वाइन की। ज्वाइन करने के साथ में मैं सोचता हूँ जितनी भी किसानों की समस्याएं हैं या इलाके की समस्याएं हैं वो पूरी करूँ। वादा कोई नहीं हमारा, किसी वादे पर नहीं गए कि हम पद चाह रहा या नहीं चाह रहा, कोई हमारा वादा नहीं। उत्तराखंड में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान सरकार चला रही है। हरिद्वार जिले में अवैध तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थलों पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसको लेकर कांग्रेस विधायकों ने जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे का घेराव किया। कांग्रेस के 5 विधायकों की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। बताया गया कि हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर स्थित एक मजार को हटाया गया था। इसी के साथ सिंहद्वार पर बने मंदिर सहित लक्सर में भी दुर्गा चौक को भी ध्वस्त किया गया था। भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने ज्ञापन देते हुए जिला अधिकारी को कहा कि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की फिराक में हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बड़े दुख और विडंबना की बात है, कल 5 कांग्रेसी विधायक कलेक्ट्रेट में आए और उन्होंने एक तरफा तुष्टीकरण की नीति अपनाकर माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अवहेलना की। एक मजार जो बीच सड़क में बना हुआ था, जिसका कोई इतिहास भी नहीं था, रास्ता अवरुद्ध होता था उससे, माननीय न्यायालय के आदेश पर उस अवैध मजार को सड़क के बीच से हटवाया। पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी भी ज्ञापन लेकर आए थे, उनके साथ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी थे। उनका मुख्य जो ज्ञापन में डिमांड है वो यही है कि कल एक पार्टी विशेष का प्रतिनिधिमंडल आया था, उसमें कुछ इश्यूज आए थे और उनका मुख्य रूप से यही कहना है कि उस प्रतिनिधिमंडल के जो लोग थे उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इनका ज्ञापन ले लिया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की तरफ। थराली से बता रहे हैं आपको, जहां पर नदी किनारे युवक का शव मिला है। बता दें कि 27 अप्रैल से युवक लापता चल रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। युवक की पहचान सूरज निवासी इलवानी के रूप में हुई है। तो थराली से खबर बता रहे हैं आपको, पिंडर नदी के किनारे एक युवक का शव मिला है। 27 अप्रैल से ये युवक लापता चल रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। युवक की पहचान सूरज निवासी इलवानी के रूप में हुई है। परिजनों ने थाना थराली में गुमशुदगी की शिकायत की थी। थराली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिंडर नदी के किनारे एक युवक का शव मिला है। ये युवक बीते 27 अप्रैल से लापता चल रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि युवक की पहचान सूरज निवासी इलवानी के रूप में हुई है। परिजनों ने थाना थराली में गुमशुदगी की शिकायत की थी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता मोहन गिरी से। मोहन, ये जो युवक का शव मिला है, बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से युवक लापता भी चल रहा था। क्या है ये पूरी खबर? इस खबर में क्या अपडेट अभी तक सामने आया है, बताएं।
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि नालवगढ़ विकासखंड के नींगदरे के पास पिंडर नदी के पार जब सुबह कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के लिए गए थे, उनके द्वारा इस सबको देखा गया, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो युवक को इधर निकाला गया और उस शव को अपने कब्जे में लिया गया। युवक की शिनाख्त सूरज निवासी द्वानी के रूप में हुई है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिजनों ने पिछले कुछ दिनों पहले की थी और इस युवक की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। और आज सुबह जिस तरीके की सूचना मिली है, युवक की शिनाख्त हो गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने स्वर्गीय सुशीला बलूनी के आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने परिजनों से धैर्य रखने और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि पृथक उत्तराखंड के निर्माण में सुशीला बलूनी के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी का निधन हो गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पर पहुंचे, श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की और उनके परिजनों से मुलाकात की। कलियर क्षेत्र के माचरी गांव में गन्ने के खेत में काम करते मजदूरों पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले में महक सिंह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार की धरपकड़ के लिए सर्च अभियान चलाया। हालांकि क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जो पहला जो हमारे साथ मुझे उसके पास हमला हुआ, तो पहला मैंने उसके बचाने के चक्कर में पहले उसे बचाया, फिर उसने मेरे पर हमला करने के चक्कर मुझे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद उन्होंने मेरे ज़मीन पर नीचे लिटा दिया। वो इतना बड़ा था जी, लंबा लगभग पूंछड़ 1 मीटर लंबा था पूंछड़ा। मेरा हाथ सिन से पकड़ के फिर खींच दिया उनने दबा के। तो इतने दूसरे ने आदमी ने फिर उसे हमला कर हाथ पकड़ रखा था, उनने छुटाने की कोशिश करी पूरी, तो जीप छोड़ कर भाग गया। फिर उसने मेरे यहाँ पर हमला कर दिया। उत्तराखंड में 13 मई से 16 मई तक अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके प्रचार प्रसार के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अन्न कृषक रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मिलेट्स वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार मिलेट्स को लेकर उत्तराखंड को स्वावलंबी बनाना चाहती है। इस दौरान कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा से वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, जो भारत के लिए सम्मान की बात है। हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। यह यूएनओ के अंदर मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और इसकी शुरुआत 18 मार्च को दिल्ली में पूसा से हुई, जिसमें 140 देश के डेलीगेट्स वहाँ पर थे। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी प्रतिभाग करने का मौका मिला और आज हमारी सरकार भी मिलेट्स के लिए अपना मिलेट्स मिशन हमने बनाया है। 83 करोड़ रुपये की व्यवस्था हमने बजट के अंदर की है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें मंडवे का MSP 35 रुपये 78 पैसे घोषित किया गया है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में हम 5 किलो फ्री राशन देते हैं, हम उसमें 1 किलो मंडवा भी देंगे। उसको देने का आशय ये है किसान को उसके उपज का सही दाम मिले। हम सहकारी समिति के माध्यम से, मंडी समिति के माध्यम से उत्तरकाशी में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अफीम की खेती करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिबंधित अफीम की खेती को नष्ट किया गया। मौके पर आसपास के एरिया में ड्रोन से फोटो वीडियोग्राफी भी की गई। मामले में आगे की जांच की जा रही है। बता दें कि फसल की पैदावार करने वालों की भी तलाश की जा रही है। सारी फसल सरकारी जमीन पर पैदा की गई है। साथ ही 12 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है।
दिवसों से पुलिस द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो अफीम की अवैध खेती हो रही है उसके संबंध में कार्रवाई की गई है और इसी क्रम में आज थाना पुरोला में ग्राम बुरशी पड़ता है जिसमें करीब 70 नाली के करीब ज़मीन थी और उसमें एक संयुक्त टीम थी पुलिस की, राजस्व की और वन विभाग और अन्य विभागों की संयुक्त टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और करीब 70 नाली जो ज़मीन है उसकी जो अवैध खेती है उसको नष्ट किया गया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चार धाम यात्रा मार्गों की सफाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चार धाम यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले जितने भी निकाय हैं वे यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करें। शहरी विकास मंत्री ने चार धाम यात्रा पर पहुंचने वाले पड़ावों पर सभी निकायों को पार्किंग की व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्गों पर पार्किंग से श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी होटल, होम स्टे, आश्रम, स्कूल, कॉलेजों की पार्किंग चार धाम यात्रा के दौरान इस्तेमाल करने की भी बात कही है। चार धाम यात्रा मार्ग पे जितने भी हमारे निकाय होते हैं उसमें जिस प्रकार से चार धाम यात्रा चल रही है बारिश और ये सब व्यवहार आ रहे तो भी हमारी जितने भी निकाय हैं उनसे आज मैंने समीक्षा की है उन निकायों से कि हमारे वहाँ सफाई कर्मियों की कितनी संख्या है, किस प्रकार से वहाँ सफाई हो रही है, शौचालय में क्या स्थिति है, उन पर साफ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, कूड़े का एकत्रीकरण कर रहे हैं तो